साथियों, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर सरकारी मुलाजमीन 200 के आसपास हों, एक आइडिया लगा लीजिएगा। उनमें से अगर 90% से ज़ायद एम्प्लॉयज़ गैर हाजिर रहें, अनऑथराइज्ड एब्सेंट हो या फिर गैर मजाज गैर हाजिरी के लीजिए, फिर ऐसे में निज़ाम उस पूरे इदारे का, उस पूरे इलाके का कैसे चलेगा, यह आप ज़रा सोचिएगा। और इस पर स्ट्रेस डालने के बाद आपके सामने एक रिपोर्ट आएगी कि सिस्टम इक्वल टू ज़ीरो। जो परफॉर्मेंस बाद में आएगी, बाद में जो नॉन परफॉर्मेंस आते हैं वो इसी हिसाब से सामने आते हैं। एक कार्रवाई हुई कल की, ऑर्डर मेरे हाथ में है। ये ऑर्डर किसी को चाहिए तो वो मैं आपको ऐसे पढ़कर भी सुना दूंगा, इसकी मोटी मोटी लाइनें, और जो असल में मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा न सिर्फ ये ऑर्डर, बल्कि सरकारी सतह पर इदारों के अंदर हालत क्या है, आप लोग जब अवेयर हो जाएंगे, आप लोग जब इंतज़ामिया के नोटिस में छोटे छोटे मामलात लाएंगे तो इसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। अब बात एमएलएज़ तक पहुंचेगी। एमएलएज़ मिनिस्ट्रीज़ के पास पहुंच जाते हैं, दबाव अफसरान पर पड़ रहा है और अफसरान जाकर सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अचानक से दौरे कर रहे हैं, जिस दौरान बहुत सारे लोग मुअत्तल किए जाते हैं। अब आइएगा इस खबर पर। 198 टोटल एम्प्लॉयज़, सिर्फ 17, ओनली 17 एम्प्लॉयज़ एक ज़िला अस्पताल के अंदर मौजूद रहते हैं और 181 सरकारी मुलाजमीन गैर हाजिर हैं। ऑर्डर आपके सामने, मोटे तौर पर 2-4 चीज़ें रखूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एडीसी जो है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां, जो लोग मुगल रोड साइड वाली से सफ़र करते हैं या पुलवामा वाली साइड से इस तरफ आते हैं तो रास्ते में आपके ज़िला अस्पताल शोपियां आता है, टाउन के बिल्कुल साथ है। कल एक सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है एडीसी की तरफ से, जब उनको शिकायत थी कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब इस खबर का निचोड़ क्या मैं निकालूंगा वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कल अचानक यहाँ पहुँचते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, जिनको आप मेडिकल ऑफिसर्स इनमें इंक्लूड कर लीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो कल 13/11/2024 को इस ऑर्डर के मुताबिक, और जो डिटेल एडीसी की तरफ से दी गई और उसके बाद ये हुक्मनामा जारी हुआ, मोहम्मद शाहिद सलीम डिप्टी कमिश्नर शोपियां, क्योंकि रिपोर्ट उनके पास गई, उसके बाद इन लोगों को 3 दिनों के अंदर कहा गया कि आप वजाहत दीजिएगा कि क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। और 1 दिन की सैलरी भी काटने की तैयारी है, बल्कि अनऑथराइज एब्सेंटीज़ की उतने दिन की जितने दिन आप इदारे में ड्यूटीज़ नहीं दी। तो पता चला कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिपोर्ट जब कल चेक की गई 13 तारीख की, तो 198 मुलाजमीन है ज़िला अस्पताल शोपिया में। 17 इनमें इस अटेंडेंस के मुताबिक, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मुताबिक, इस पर स्ट्रेस दीजिएगा इस लफ्ज़ पर, 181 आउट ऑफ 198, 181 सरकारी मुलाजमीन सरकारी इदारे को चलाने के लिए, ज़िला अस्पताल को चलाने के लिए कहीं है ही नहीं। एक बात। इसके अलावा क्या कहा गया कि irregular attendance of the doctors, medical officers, paramedical staff and ministerial staff at district hospital Shopia causes significant inconvenience to the general public। इंतज़ामिया ने यह एतराफ़ किया, ये माना कि जब आपके पास मेडिकल डॉक्टर्स हैं, आते नहीं हैं, जब आपके पास मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, आता नहीं है, तिब्बी अमले के अहम तरीन अराकीन आपके गायब हैं, इससे सीधे तौर पर मनफी असरात मरीज़ों और तीमारदारों पर पड़ रहे हैं, मुश्किलात पूरे ज़िले की आवाम को है। अब बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर नंबर DSC/ESTT/SM/24/802-50 12 तारीख को इस सिलसिले में, जिसमें कहा गया कि अनऑथराइज या गैर मजाज तौर कोई हाजिर रहेगा तो कम से कम जिस दिन वो गैर हाजिर रहता है उस दिन की उसकी सैलरी काटी जाए। ये पिछले ऑर्डर को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। और एम्प्लॉय जो है, इसके बैंक खाते से ये सैलरी काट कर रेड क्रॉस सोसाइटी शोपियां के खाते में चली जाएगी। एक तो ये फैसला। दूसरा, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां, उनको कहा गया कि ये जो एब्सेंट एम्प्लॉयज़ थे, गैर हाजिर 181 मुलाजमीन हैं, ये क्यों नहीं आए, 3 दिनों के अंदर वजाहत करके रिपोर्ट बताई जाए कि इन्होंने एक्सप्लेन करके बताएं कि अगर आए थे तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से क्यों दूर है, अगर थे ही नहीं दैट मीन्स अटेंडेंस ही नहीं है, गैर हाजिर है। और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि 198 में से 181 गायब। अगर ये 17 गायब होते तो समझ में आता कि थोड़ा बहुत चलता है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती थी किसी को, लेकिन 181 गायब। और ये नाकामी इंतज़ामिया की भी। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, प्रेशर पड़ रहा है, अफसरान इधर के उधर दौड़ रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? और हो सकता है कि ये एम्प्लॉयज़ सरकार बनने से पहले, सरकार तो 8 अक्टूबर के बाद बनी ना, हल्फ बर्दारी की तकरीब जाकर
16 तारीख को हुई अक्टूबर को, यानी गवर्नमेंट को 1 महीना भी मुश्किल से मुकम्मल नहीं हुआ, आप उससे पहले ही इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले कहाँ थे, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप भी उसी सरकारी ख़जाने से पैसा ले रहे हैं जिससे ये अफसरान लेते हैं। अब ये जो रिप्लाई है, कहा गया कि 3 दिनों के अंदर आप दें। अगर आपके व्यूज़ आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, रिकमेंडेशन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां की, अगर वो 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने में नाकाम साबित होते हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये जो अफसरान है, अपने ये जो मुलाजमीन हैं 181 गैर हाजिर मुलाजमीन, ये अपने डिफेंस में, अपने दिफा में कोई भी बात रख नहीं सके, यानी इनके पास कोई बात ही नहीं थी रखने के लिए। तो कार्रवाई एक तो वहाँ से होगी, दूसरा इनके खाते से कम 1 दिन की सैलरी कटेगी, और जितनी एब्सेंट्स होंगी, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंट्स हैं, वो भी काटी जाएंगी। अब मैं जो 100 बात की एक बात बता रहा हूँ, आपके इलाकों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन्स लगी हैं। जिस इलाके में आपको पता है कि मशीन लगी है, जहां आपका स्कूल नज़दीक है, आपका इदारा नज़दीक है, कॉलेज कहीं पास है, कोई और सरकारी दफ्तर है, वहां पर कितने मुलाजमीन टोटल हैं, उनमें से कितने आते हैं, ये ख्याल रखिएगा अपने पास, नंबर 1। नंबर 2, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन का मतलब होता है उसको जो जानकार हैं, जो इलाके के पढ़े लिखे नौजवान हैं, उस पर नज़र रखिएगा। किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, किसी को कोई उकसाना नहीं है। आप और मैं कोई नहीं होते चेक करने वाले, चेक सरकार ने करना है। लेकिन अपनी जगह एक अंदाज़ा, एक जायज़ा, एक मुशाहिदा ज़रूरी है कि मेरे इलाके में, मेरे गांव के अंदर अगर 15 एम्प्लॉयज़ एक स्कूल को चला रहे हैं, उनमें से सिर्फ 7 या 8 आ रहे हैं, तो इस बात का पता रखिएगा। क्योंकि आज के वक्त में असातिज़ा भी शिकायत करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी शिकायतें करते हैं, हज़ारों मैसेजेस, कॉल्स हमारे पास पड़ी हैं, बेलोस खिदमात इनकी रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग आते ही नहीं, वो भी शिकायतें करते हैं। तो कम से कम उनको तो एक तमाचा पड़ना चाहिए जो इस तरह का हो। अगर कोई गलत तरीके से कोई कर रहा है, एब्सेंट है, क्योंकि गैर मुनासिब कार्रवाई या इनजस्टिस कहीं पर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर इदारों के अंदर, और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आपके इलाके में आसपास डॉक्टर्स की, स्पेशल डॉक्टर्स की कमी है, उसको लेकर भी ज़रूर शिकायतें इंतज़ामिया के नोटिस में लाइएगा। कल ये मत कहना कि इंतज़ामिया को पता नहीं, कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड है। अफसरान अब करने लगे हैं क्योंकि ऊपर से डंडा पड़ा है, अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। करेंगे तो ठीक, नहीं तो खुद की भी छुट्टी होगी। तो ये सिलसिला है भाई साहब। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ आबादी लाखों में है, और ज़्यादातर आबादी जो है वो देहात में है, एक बड़े अस्पताल पर इन्हिसार करती है। तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल में तब्दील ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और ये सिर्फ शोपियां की कहानी और ओवरऑल जो सिचुएशन है, ये मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में है, जिसका हमारे पास प्रमाण है, जिसके पास जो हमारे पास शवाहिद हैं मुख्तलिफ अस्पतालों से। लेकिन फुल एंड फाइनल तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद, ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बाद, अफसरान कोई लबकुशाई करें ना करें, ये फैसला होने के बाद कि क्या वो कुछ कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने मुकम्मल ख़बर रखूँगा या तफसीलात बाकी अस्पतालों के भी जो चल रहा है। ये तो सिर्फ एक सरप्राइज़ विज़िट हुई, अब इन अफसरान पर गाज गिरी है। आपके इलाके में सूरत हाल क्या है, ज़रूर अपडेट कीजिएगा। नाम, पता, इलाके की सारी डिटेल्स, और मेल पर भी मुझसे रब्ता करें। और मेरा इंस्टाग्राम जो मेरा नया अकाउंट है वो भी फॉलो करें, वहाँ पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पुराना अकाउंट मैंने बंद कर दिया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ उसमें थे। तो आसिफ रशीद नाम से नया अकाउंट है, वो भी फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पेज है मेरा, उस पर भी जाइएगा। आपकी मुकम्मल बात मैं वहाँ पर भी सुनूंगा। आपकी जो मैसेजेस आएंगे मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। आपको रिप्लाई ना देने का मतलब ये नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं सब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरी टीम पढ़ती है। लेकिन परेशानी ये है कि सबको एक एक करके रिप्लाई करने लग जाएं तो बहुत सारे काम, क्योंकि दफातर के भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल बीच में रहता है, चीज़ें इम्बैलेंस ना हो, ये मैं ख्याल रखता हूँ। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस, कमेंट्स, आपके सजेशंस ज़रूर हम तक पहुँचती रहे।